नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरेंद्र सिंह इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से कुछ लोगों की डिमांड थी कि जब कोहरा होता है तो यह सोलर सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से कोहरे में चक्की चलती है, इसकी भी एक वीडियो बना करके ज़रा डालिए। तो इसलिए आज हम सुबह के 10:30 बज रहे हैं अब, और झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। तो दिखाते हैं कि 10 बजे किस तरीके से यह सोलर कार्य करता है। यह तो आप लोग देख ही रहे होंगे, चारों तरफ कोहरा कोहरा है, तो धूप का तो कोई काम नहीं है खैर अभी। तो चलिए हम दिखाते हैं चल करके आपको कि सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है इस कोहरे में, और कितना करता है और कैसे करता है। तो इसकी हम आपको पूरी जानकारी अब देते हैं चलकर। चलो अब हम चक्की के पास पहुंच रहे हैं अपनी के। तो दिखाते हैं कि इस समय चक्की किस तरीके से चल रही है और कितने वोल्ट वगैरह क्या आते हैं इस कोहरे में, इससे कितना सा गल्ला चल रहा है। इस तरीके से और दाना हटा दूँ, और दाना की भी क्वालिटी हम आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से दाना बन रहा है। इस तरीके का कुछ दाना बन रहा है। तो अब हम आपको यह भी दिखा देते हैं इसमें लाइट का क्या सिस्टम, कितनी कहाँ आती है। 690-80 के लगभग वाट आ रहे हैं इस वोल्ट, और वोल्टेज हमारे 150-51 ही मात्र आ रहे हैं। एम्पियर 9, 9.5 स्टार्टिंग है इसकी, और हर्टज हमारे मात्र अभी 28-29 हर्टज चल रहे हैं। और सिस्टम हमारा सही चल रहा है मौसम के हिसाब से, एकदम से बढ़िया। इस तरीके से चलना चाहिए। कोहरा बहुत ज़्यादा है और देखिए गल्ला भी चक्की हमारी ठीक ठाक ले रही है। कोहरे देखे बस इतना है कि कोहरा पड़ता है तो यह तो नहीं है कि बिल्कुल हमारा काम बंद है, बंद नहीं है। बस सिर्फ कुछ भाइयों का ये संदेह है कि जब भाई साहब कोहरा पड़ता है तो कारखाना बंद तो नहीं रहता है। तो इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि काम हमारा बिल्कुल बंद नहीं रहता है। और इस समय भी हम इसमें अगर देखिए थोड़ा सा कोहरे की चमक, धूप की चमक बढ़ती है, कोहरा हटता है। हमारे 30 से 36 लगभग हर्टज हो चुके हैं। और हम देखिए एक मुट्ठी भर के भी डाल दें अगर दाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा जाती है। अभी भी इतनी तो ताकत इसमें है। यदि आप लोगों को लगाना है तो यह मत सोचिए कि हमारा पैसा लग जाएगा तो उसके बाद भी कहीं कोहरे में या धूप नहीं हो, बादल हो तो चलेगा या नहीं चलेगा। आप हाथ पर हाथ रख कर के तो नहीं बैठोगे, काम आपका चालू रहेगा। मतलब आप जहाँ 10 बोरी पीसते हो वहाँ पर भले ही 3 या 4 पीसो, लेकिन
पिसाई तो होगी, आपको बिल्कुल फुर्सत में नहीं बैठना पड़ेगा। इस बात के लिए आप लोग बेफिक्र होकर के काम करिए कि आपका पैसा बिल्कुल फ्री में तो नहीं लगने वाला है। तो चलिए, हम बोरी ख़त्म होने वाली है, दूसरी बोरी डाल दें इसमें। पैनल चाहे कितना भी महंगा हो और महंगा नहीं, चाहे मोनो हो अथवा पॉली हो, चाहे अब तमाम प्रकार के पैनल्स आते हैं। जब मैंने ख़रीदा था उस समय तो बाईफिशियल वगैरह हम तो तमाम सुन रहे हैं, ये कुछ नहीं आता था। उस समय तो पॉली और मोनो दो नाम से ही आते थे किसी भी कंपनी में, दूसरे नाम। थोड़ा सा गल्ला लेना बढ़ गई है चक्की। और ये धान है, धान और ज़्यादा थोड़ा टाइट पिसता है हर दाना के अपेक्षा। अगर हम इसको थोड़ी दाब नहीं लगाएंगे तो एकदम से छिलका इसका अलग हो जाता है और इसका दाना टूट करके चावल अलग हो जाता है। इसलिए दूसरे दानों की अपेक्षा, जैसे गेहूँ, बाजरा, ये चीज़ें हैं, ये अलग पिसती हैं और इसे हमें थोड़ी दाब लगा करके ही पीसना पड़ता है। तो इसका दाना कुछ इस तरीके से बनता है, ज़्यादा महीन बनाना पड़ता है धान का दाना। तो बस कहने का मतलब ये है, आपकी गुजर सही चलेगी। आपको दिक्कत तो थोड़ी होती है, हमको भी होती है भाई देखो, पर उतनी नहीं है कि बिल्कुल हम शांत बैठे रहें। तो हमारे इंजन का काम चालू हो ही जाता है सुबह सुबह, और बाद बाकी है तो कोई बात नहीं।